हेलो। हेलो दोस्तों, मैं कोमल आप सभी का मंत्रा शेरसार में स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा सेशन है इसमें हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं ये जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये सारी चीजें जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए। सबसे पहला यहाँ पे आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स सपोज 3 पर्सन है, ठीक है। लेट्स सपोज 3 पर्सन है, एक आपके पापा, आपकी मम्मी और एक आप, सन या daughter। ये आपके पापा, ये आपकी मम्मी और ये कोई बात जो आपके पापा ने आपकी मम्मी को बोला वो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। वही बात आपकी मम्मी ने अगर आपको बोला ट्रांसलेट कर कर तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। कोई बात आपके पापा ने आपकी मम्मी को बोला, जैसे आपके पापा ने आपकी मम्मी को बोला मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपकी मम्मी ने वही बात आपको ट्रांसलेट करके बोला कि तुम्हारे पापा आज ऑफिस नहीं जाएंगे। तो तुम्हारे पापा आज ऑफिस नहीं जाएंगे ये आपकी मम्मी ने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर कर आपको बोला है, तो ये क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जिसने जैसा बोला वो वैसे ही रहेगा, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोनाउन का बेसिक बताना चाहूंगी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, सेकंड पर्सन में क्या क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच जो चैप्टर है ये प्रोनाउन के समेशन से बना है, साथ ही साथ ये टेंसेस के समेशन से भी बना है। टेंस तो मैं वापस से आपको उसका बेसिक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि टेंस का जो मेरा वीडियो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो प्रोनाउन का बेसिक मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिंगुलर किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के बारे में हम जानेंगे आज। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जानेंगे। और साथ ही साथ डायरेक्ट स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं, कितने फॉर्म्स में उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या सेंटेंसेस के फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट स्पीच दे दिया जाएगा। यूजुअली 100 में से 90% आपको डायरेक्ट स्पीच दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। और जो बचा 10% रहता है उसमें कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया जाता है और उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग क्या जानेंगे, अभी हम लोग जानेंगे प्रोनाउन का बेसिक, ठीक है। पर्सन, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, एक मिनट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे होगा सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या होगा, आई, मी, माई, माइन। उसी तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा, यू, योर, योर्स। उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा, ही, हिम, हिज,
शी, हर, हर्स, इट, इट्स। इट्स। ये इट एक जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये जो एक इट है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे 2 बार इट है, इट्स। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वी, अस, आर, आस। सेकेंड पर्सन प्लूरल फॉर्म क्या होगा? यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म दे, देम, देयर, theirs। आप लोग चाहे तो ये चार्ट को लिख सकते हैं या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप सो आप सभी ने ये चार्ट लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका जो एनोटेशन के साथ पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट कैसे होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, he sent to me I am busy today। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस she said I am working hard। तो जब भी कोई सेंटेंस कॉमा साथ ही साथ इन्वर्टेड कॉमर्स के फॉर्म में रहेगा तो वो सेंटेंस जो है मेरा किस फॉर्म में रहेगा? डायरेक्ट स्पीच में रहेगा। ये सेंटेंस जो है मेरा, ये दोनों सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको हम बाइफर्केट करेंगे। यहाँ पे ही क्या है, सेड क्या है, मी क्या है, आई एम बिजी टुडे क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। यहाँ पे ही क्या है? ही जो है मेरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे सेड क्या है मेरा? सेड है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। मी क्या है? यहाँ पे मी मेरा जो है ये ऑब्जेक्ट है। फिलहाल मैं कुछ मिनट के लिए ये सेंटेंस को रिमूव कर रही हूँ। और ये आई एम बिजी टुडे ये पूरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। He said to me, I am busy today। He subject, said reporting verb, me object, I am busy today reported speech। इसी तरह से जो मेरा दूसरा सेंटेंस था वो क्या था? She said I am working hard। She said I am working hard। यहाँ पे she क्या है? सब्जेक्ट, said रिपोर्टिंग वर्ब, I am working today reported speech। अब डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा सेंटेंस ये जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट
नहीं है। तो वैसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ही सेड टू मी आई एम बिजी टुडे, तो इसमें क्या है, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में किस तरह से चेंज होगा, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ ही के बाद सेड टू के जगह टोल्ड आ जाता है, मी के जगह मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो रहते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव हो जाते हैं, ओमिट हो जाते हैं, और कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको ओमिट करने के बाद वहां पे क्या वर्ड आ जाता है, वहां पे जो वर्ड आता है वो होता है दैट। तो ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद आई एम बिजी टुडे, रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना फॉर्मेट आप जानिए। यहाँ इसके बाद यहाँ का पार्ट कुछ होगा, उसको हम आगे बाइफर्केशन में पढ़ेंगे। तो वैसा सेंटेंस, अभी तक हम लोग क्या जाने, वैसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट मेंशन्ड हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ही सेड टू मी, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट करके कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है मेरा, she said I am working hard, she said, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, she said, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या हो जाएगा, that, उसके बाद ये आई एम वर्किंग टुडे, आई एम वर्किंग हार्ड का जो है ये अलग मैं बताऊंगी ये कैसे चेंज होता है, अभी आप बस इतना ही जान, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो। दो पार्ट, बहुत आराम से इजीली सारी चीजों को कवर करेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 2-4-5 पार्ट्स रहेंगे इसके, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, इसी के लिए आराम से करेंगे। सबसे पहले आज के सेशन में क्या जाने हम लोग, फॉर्म ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई मी माई माइन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, यू योर योर्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हिम हिज, she her hers, it its, first person plural, we us our us, second person plural, you your yours, third person plural, they them their theirs। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच का दो फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, एक जिसमें ऑब्जेक्ट है, एक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं। वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट है वहां पे सेड टू के जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वैसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शी सेड, जो आपका है यहाँ पे लिखा हुआ इस पार्ट में, वो शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो जाएगा। आई होप सो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मेरा रूल क्या है, सबसे पहला रूल है चेंज द पर्सन, पर्सन्स को चेंज करना। ठीक है, सबसे पहला रूल है चेंज द पर्सन। सबसे पहला रूल क्या है, चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन। इसमें नंबर 1, अगर
इसमें नंबर 1 क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मेरा फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मेरा फर्स्ट पर्सन है तो वो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसको मैं लिख देती हूँ इस रूल को, उसके बाद इसको एक एग्जांपल से भी हम लोग जानेंगे। इफ द रिपोर्टेड स्पीच contains first person then in indirect speech then in indirect speech will be changed according to the subject। क्या बोलता है मेरा पहला रूल, अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन कंटेन करता है तो वो फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स फर्स्ट पर्सन देन in indirect speech it will be changed according to the subject। इसको आप लिख लीजिए, इसका एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, he said to me I have lost my पर्स। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, ये जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पार्ट का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्या है डायरेक्ट स्पीच, ये क्या है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस फॉर्म का इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, he told me that। यहां तक तो पता है, अब देखना है ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, अब क्या देखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा पर्सन कंटेन करता है। ये रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब ये आई जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे ही क्या है मेरा, ही मेरा है सब्जेक्ट, सेड है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, मी क्या है ऑब्जेक्ट, और ये पूरा पार्ट क्या है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो आई है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट, आई के जगह पे ही had lost, यहाँ पे एक आई है और दूसरा फर्स्ट पर्सन क्या है माई, तो माई भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जो माई है ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये रिपोर्टेड स्पीच में दो फर्स्ट पर्सन है, एक आई एक माई, आई भी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई भी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा।
आई के जगह पे ही हैड लॉस्ट। मैंने हैव की जगह पे हैड क्यों लिखा ये मैं आगे क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। अभी बस आप पर्सन चेंज कैसे होता है वो समझिए। आई की जगह पे क्या हो गया, ही हैड लॉस्ट, माई की जगह पे हिज पर्स। तो ये मेरा सेंटेंस क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है रिपोर्टेड स्पीच में, कि वो कौन सा पर्सन कंटेन करता है, वो कौन सा पर्सन कैरी कर रहा है। अगर वो फर्स्ट पर्सन कैरी कर रहा है, जैसे मेरे रिपोर्टेड स्पीच में आई और माई दो फर्स्ट पर्सन है, तो दोनों फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच में ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। He told me that I के जगह पे he had lost my, मतलब ही, वो ही अपने ही के बारे में यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, his purse। लिख लीजिए आप लोग इसको। एक सेंटेंस है, she said to me I don't know where your book is। एक सेंटेंस है, she said to me I don't know where your book is। अब हम चलते हैं अपने पर्सन चेंजिंग के दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल मेरा बोलता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन कैरी करता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन कंटेन करता है, तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर वो फर्स्ट पर्सन कैरी करता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर वो सेकेंड पर्सन कैरी करता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। If the reported speech, RS मतलब reported speech, contains second person, then it will be changed according to the object। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन कैरी करता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर यहां तक? यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम लोग, शी सेड टू मी को चेंज कर लेंगे, तो क्या होगा शी सेड टू मी का, यहाँ पे शी टोल्ड मी दैट। यहां तक रुक जाना है। आई, अब यहाँ पे देखना है कि ये जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा पर्सन कैरी करता है। यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन से पर्सन है, जैसे कि एक मेरे को दिख रहा है आई, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई डोंट नो वेयर योर, योर क्या है मेरा, योर है मेरा सेकेंड पर्सन। आई मेरा फर्स्ट पर्सन, योर मेरा सेकेंड पर्सन। तो शी टोल्ड मी दैट आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आई जो है शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो रहता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उसी तरह से योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये जो योर है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये जो योर है ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये योर जो है ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, she said to me that she, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, she के अकॉर्डिंग, तो she डोंट नहीं होगा यहाँ पे, डिडंट होगा। वो क्यों हो रहा है वो मैं आगे बताऊंगी, ये टेंस का चेंजेस आ रहा है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक आई किस में चेंज हो गया, शी में। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, योर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो शी सेड टू मी दैट शी डिडंट नो वेयर माई, योर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई बुक was। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कर दिया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले देख रहा है कौन फॉर्म ऑफ पर्सन वहां पे कैरी करते हैं, कंटेन करते हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, योर जो है सेकेंड पर्सन है। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई जो है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और योर जो है सेकेंड पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मेरा सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, शी टोल्ड मी दैट शी डिडंट नो वेयर माय बुक वाज। यहाँ पे आई शी के अकॉर्डिंग चेंज होके शी हो गया, और योर मी के अकॉर्डिंग चेंज होके माई। आप लोग लिख लीजिए इस रूल को। अब मेरा जो ये सेंटेंस है, दे said to the boy रोहन हैज नॉट कम टू वर्क। ये मेरा एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे दे क्या है मेरा, सब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, द बॉय, रोहन मेरा यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन। यहाँ पे रोहन क्या हो गया मेरा, थर्ड पर्सन। तो अब हम रूल क्या जानेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन कंटेन करता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन कंटेन करता है अगर रिपोर्टेड स्पीच तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन कंटेन करता है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में मेरा जो फॉर्म ऑफ पर्सन है थर्ड पर्सन, जिस फॉर्म में लिखा गया है उसी फॉर्म में वो वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा रूल बनता है, if the reported speech contains third person, then there will be no change.
अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन कंटेन करता है तो वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि ये एग्जांपल, दे सेड टू द बॉय रोहन हैज नॉट कम टू वर्क, दे सब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, द बॉय ऑब्जेक्ट, रोहन थर्ड पर्सन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है मेरा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये पार्ट मेरा रिपोर्टेड स्पीच है और ये पार्ट क्या पर्सन कंटेन करता है, थर्ड पर्सन कंटेन करता है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखाएगा, सबसे पहले हम ये पार्ट लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दे सेड टू का टोल्ड द बॉय दैट, दे टोल्ड द बॉय दैट रोहन, इट इज रोहन लिखा जाएगा, रोहन had not come to। तो आज का सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही कंटेंट था। आगे जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे हैज का हैड हो गया, उसके बाद यहाँ पे डोंट का डिडंट हो गया, हैव का हैड हो गया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये सारी चीजें कैसे होंगी, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसको वापस से जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्म ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, मी, माई, माई। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, अस, आर, आर्स। सेकंड पर्सन प्लूरल में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, देम, देयर, देयर्स। उसके बाद हम लोग दो फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच जाने, दो फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट स्पीच को लिख सकते हैं। एक फॉर्म है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, एक फॉर्म है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वो फॉर्म जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वहां पे हम लोग सेड टू के जगह पे क्या लिख देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ओमिट होके वहां पे क्या लिखा जाएगा, टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे वहां पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हट के इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लिखा जाएगा। उसी तरह से एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या था जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं था, शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो गया। उसके बाद पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं ये हम लोग जाने। फर्स्ट पर्सन, अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फर्स्ट पर्सन कैरी करता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन कैरी करता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन कैरी करता है तो वो कुछ उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वो एज इट इज जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे थर्ड पर्सन रोहन था तो ये डायरेक्ट स्पीच में रोहन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी रोहन, थर्ड पर्सन उसी तरह से लिखा जाएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपने एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए। एग्जाम्स अभी आने ही वाले हैं जल्दी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। इसका जो लिंक है, इसका जो मतलब पीडीएफ फॉर्मेट है, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।